हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप कहोगे कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस जानते हो, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे कुछ चीज़ें लगी हो तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हो। देखो, ये सिर्फ नाम से सिंपल है बट एक्चुअल में ये सिंपल नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को ता, ती, ते इसके थ्रू जानते हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, आप सामान्य वर्तमान काल जानते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का 30% ही सिर्फ आप जानते हो अगर आप ता, ते, ती के थ्रू जानते हो। आपका जो 70% नॉलेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो आपके कवर में नहीं है, वो आउट ऑफ कवरेज है। बट डोंट वरी, यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। इस वीडियो में आपको 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये गारंटी है इस वीडियो की कि आप इसे 100% सीख जाओगे। इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा वर्ब को एक बार देख लो। एक छोटा सा ग्लांस आपको देखना है बस। इसमें वर्ब को जनरली और ब्रॉडली अगर कैटेगराइज किया जाए तो इसके बस दो ही कैटेगरी होते हैं, एक एक्सिलियरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। एक्सिलियरी वर्ब, मेन वर्ब को जो है हम लोग नेक्स्ट वर्ब के प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक्सिलियरी वर्ब को डिस्कस करते हैं। एक्सिलियरी वर्ब के 3 सब टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी एक्सिलियरी, दूसरा मॉडल एक्सिलियरी एंड थर्ड जो होता है आपका सेमी मॉडल एक्सिलियरी होता है। सेमी मॉडल एक्सिलियरी इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल एक्सिलियरी वर्ब, मार्जिनल वर्ब। अब देखो, प्राइमरी एक्सिलियरी को भी अगर हम कैटेगराइज करें तो इसके भी 3 होते हैं, ए टू बी, नेक्स्ट टू डू एंड द टू हैव। ओके, सो टू बी में आप देखोगे तो इसके एग्जांपल्स होते हैं इज, एम, आर, ये आपको प्रेजेंट में यूज होंगे और उसके बाद जो है वाज, वर, ये आपको पास्ट में यूज होंगे। बीन आपका यहाँ पे वर्ब 3 की तरह यूज होगा और बीइंग जो है आपको वर्ब 4 की तरह यूज करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर टू डू। तो टू डू के भी 3 एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, डू, डज, डिड। अब इसके 5 भी होते हैं, 5 एग्जांपल्स भी होते हैं और वो इन तीनों के अलावा डूइंग होते हैं। एक होता है डूइंग और एक आपका होता है डन। क्या होता है? डन। तो ऐसे करके ये जो है 5 हो जाते हैं। ऐसे आप नेक्स्ट देखो, टू हैव। टू हैव में भी आप देखोगे तो इसके भी 3 एग्जांपल्स होते हैं, हैज, हैव, हैड। इसके भी 5 होते हैं, जैसे हैव, हैड, हैड, हैविंग और फिर हैज होता है। इसके भी 5 ही होते हैं, लेकिन वो 5 टू डू और टू हैव, इसके जो 5 जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो मेन वर्ब में होते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो एक्सिलियरी वर्ब में आपको क्या याद रखना है? इसके 3 होते हैं, प्राइमरी, मॉडल एंड सेमी मॉडल। प्राइमरी के भी 3 होते हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की। देखो, अब यहाँ पर आइडेंटिटी वगैरह जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आप सीखोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज को एक्सप्रेस करता है, ये यहाँ पर आप सीखोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या एक्सप्रेस करता है, क्या आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस verb 1 ऑब्लिक verb 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये ट्रिपल डॉट का मतलब जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आपको समझना है। अब देखो, यहाँ पर है verb 1, तो जितने भी verb होते हैं, चाहे कुछ बुक्स में या फिर कुछ जगहों पे मेन verb 1 मेन verb 5 पढ़ाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये मेन verb 1 और मेन verb 5 ही नहीं, ये एक्सिलियरी verb भी होते हैं। ये आपको यहाँ पे फोकस करना है। मेन verb 1 मेन वर्ब 5 ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है verb 1 verb 5। ओके, ये एक्सिलियरी वर्ब पे भी ये यूज होते हैं, इसलिए इसको verb 1 verb 5 कहा जाता है। आपको आगे जो सेंटेंस जब मैं बताऊंगा उसमें ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब देखो, कोई भी इसमें थोड़ा सा एक कंट्रैक्शन समझो कि कोई भी नाउन अगर आप उसमें yes, es, ies ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा?
वो प्लरल हो जाएगा, वो प्लरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब का इसका ऑपोजिट होता है। अगर वर्ब में यस, ई एस, आई ई एस ये ऐड कर दोगे तो ये जो है सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। सो सिंटेक्स के रूल के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी आपका सिंगुलर। अब देखो सिंगुलर वर्ब कब होगा? जब उसमें यस या ई एस ऐड करेंगे और उसी को हम वर्ब 5 कहते हैं। और प्लूरल किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म को हम जो है प्लूरल वर्ब कहते हैं और उसे वर्ब 1 भी कहते हैं। जैसे यहाँ समझो रीड, तो रीड है तो रीड में देखो यस नहीं ऐड हुआ है तो रीड में यस ऐड नहीं, ये बेस फॉर्म है तो इसको आप जो है वर्ब 1 कहोगे। अब दूसरा इसमें यस ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा रीड्स, तो इसको आप क्या कहोगे? इसे वर्ब 5 कहोगे। तो ये जो रीड्स है ये सिंगुलर के साथ ही यूज होगा। किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर के साथ यूज होगा। और ये जो वर्ब 1 रीड है ये आपका जो है प्लूरल के साथ ही यूज होगा। सो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वर्ब 5 सिंगुलर के लिए और वर्ब 1 ये आपको प्लूरल के लिए याद रखना है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस को। अब देखो सबसे पहला यूज है, इसमें ढेर सारे यूज होंगे, इसके कुछ हॉट्स भी होंगे, वो भी आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहला है इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स those happen repeatedly and habitually। सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई भी चीज जो रिपीट हो आपके लाइफ में या फिर वो अपने ही लाइफ में क्या हो, रिपीट हो डेली लाइफ में या फिर उसकी हैबिट हो, है ना, तो उसके किसी भी घटना को अगर वो रिपीटेडली है या फिर हैबिचुअली है तो उसको आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस कंसीडर करोगे। इस पे एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एंड्रयू goes for a walk every morning। एंड्रयू जो है एवरी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये रिपीट हो रहा है और कैसे रिपीट हो रहा है? एवरी मॉर्निंग ये रिपीट हो रहा है तो इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहोगे। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो देखो किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव तब बनेगा जब उसमें एक्सिलियरी वर्ब हो। जब तक एक्सिलियरी वर्ब नहीं होगा तब तक आप किसी सेंटेंस का नेगेटिव नहीं बना सकते हो। तो इसमें हम एक्सिलियरी वर्ब अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का यूज हो तो हम उसके लिए डू या फिर डज इन दोनों में से किसी एक को एक्सिलियरी वर्ब की तरह यूज करते हैं, तभी आप उस सेंटेंस को या तो नेगेटिव बनाओगे या फिर उसको इंट्रोगेटिव बनाओगे। इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सिलियरी वर्ब चाहिए। तो वर्ब 1 और वर्ब 5 इसके लिए एक्सिलियरी वर्ब जो मैंने बताया था प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब में टू डू, टू हैव, ये टू बी, ये 3 एक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं। तो उसी में जो है डू और डज का यूज जो है वर्ब 1 और वर्ब 5 वाले सेंटेंस में एक्सिलियरी के तौर पे हम करते हैं। अब हमें इस सेंटेंस को जो पहला सेंटेंस है इसका नेगेटिव बनाना है तो हम ये देखेंगे कि ये जो एंड्रयू है ये सिंगुलर है तो इसके लिए हम डू का यूज करेंगे या फिर डज का? आप बताओ। जाहिर सी बात है कि एंड्रयू जो है सिंगुलर है तो इसके लिए जो है वर्ब 5 मतलब डज का यूज हम करेंगे। यही ना, इसमें ना यस ये यस ऐड हुआ है, ये वर्ब 5 है। तो यहाँ पर जो है इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एंड्रयू, फिर लिखेंगे डज नॉट, किसके साथ? ये एक्सिलरी हो गया, इसके साथ मैं नॉट का यूज किया। और फिर अब गो जो वर्ब 5 बना हुआ है गोज, इसको हम चेंज कर देंगे सिंपल, इसको बेस फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे गो हो जाएगा गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग।
थोड़ी सी राइटिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि पेन टैब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसका, मान लो मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम किसी भी तरह से किसी भी सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम सिंपली उस सेंटेंस का बस एक्सिलियरी वर्ब जो है बाहर निकाल देंगे, है ना, और बाकी सेंटेंस सेम टू सेम हम कॉपी कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक्सिलियरी वर्ब डज है, इसको बाहर निकाल दो और इसको जो है सेम कॉपी कर दो। जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज, फिर एंड्रयू, फिर क्या हो जाएगा, नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग, देन पुट अ क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके आप किसी भी सेंटेंस का अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप उसमें फाइंड आउट करो कि उसका एक्सिलियरी कहाँ है। अगर आपको एक्सिलियरी मिल जा रहा है तो आप उस एक्सिलियरी को सिंपली बाहर निकाल दो, सेंटेंस में सबसे पहले लिखो और फिर बाकी का जो सेंटेंस है उसको सेम कॉपी कर देना है, उसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही अगर नेगेटिव बनाना है तो आप जो है एक्सिलियरी को फाइंड आउट करो और उसमें क्या करो, नॉट का यूज कर दो, उसका नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन वर्ब 1 और वर्ब 5 इस तरह अगर दिया गया हो तो उसका जो है, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें डू या डज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डू डज ही एक्सिलियरी है और इसी के साथ नॉट का यूज आप कर सकते हो। वो मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5 के साथ आप नॉट का यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सेंटेंस, दे प्ले टेनिस एवरी संडे। ये भी जो है रिपीट हो रहा है और हैबिट भी है कि उन लोगों की हैबिट क्या है कि वो हर संडे को टेनिस खेलते हैं। तो इसमें जो है आपको ये देखना है, रिपीट हो रहा है, ये नहीं कि आप ता ते ती, ता है, ती है, ते है, ये भूल जाओ। इस तरह अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखोगे तो कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। आपको ये याद रखना है कि वो जो एक्शन है, वो जो रूल है, वो एक्शन है, रिपीट हो रहा है, हैबिट है कि नहीं है, ऐसे करके याद रखोगे तो याद होगा। देखो, दे प्ले टेनिस एवरी संडे, तो इसमें जो है आपको इसका भी अगर नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, दे और इसके साथ हम कौन सा एक्सिलरी यूज करेंगे, डू और डज। तो यहाँ पे जो है दे क्या है, प्लरल है, तो इसके साथ हम डू का यूज करेंगे, डू, फिर क्या, नॉट, फिर प्ले, प्ले टेनिस एवरी संडे। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस है, वी गो आउट फॉर डिनर एवरी वीकेंड। अब देखो, हर वीकेंड को वे लोग कहाँ जाते हैं, डिनर पे जाते हैं। तो इस तरह इसका भी क्या करेंगे, ये भी सेंटेंस जो है रिपीटेड एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, हैबिट को भी इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली वी और वी के साथ क्या, वी प्लूरल है, इसके साथ हम जो है डू का यूज करेंगे, वी डू नॉट गो आउट फॉर डिनर एवरी वीकेंड। ऐसे करके इसका नेगेटिव हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप फाइंड आउट करो एक्सिलरी कहाँ, यहाँ पे डू जो है इसका एक्सिलरी है, इसे बस बाहर निकाल दो, यहाँ पे लिखो और फिर यहाँ पे डू लिखो और बाकी का सेंटेंस जो है सेम टू सेम आपको कॉपी कर देना है एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 2, इसको देखते हैं कि सेकेंड टाइम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या चीज को इंडिकेट करता है। सो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट जनरल ट्रूथ को इंडिकेट करता है। फिर फैक्ट्स, साइंटिफिक लॉज, मतलब कोई भी साइंटिस्टों ने जिस बात को कहा है, जो जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल नोन ट्रूथ, ऐसे कोई फैक्ट्स है, तो इन सभी चीज़ों को हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कंसीडर करते हैं, उससे सिंपल प्रेजेंट टेंस से बाहर नहीं समझना है। जैसे
सबसे पहला एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जनरल नोन ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस पूरे प्लैनेट पे सन जो है कहाँ उगता है, पूरब में ही उगता है, ये झूठा नहीं है। तो इसको हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे, बाकी किसी और टेंस में ये नहीं बनेगा। अब इसका भी अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक्सिलरी का यूज़ नहीं किया गया इस सेंटेंस में, तो हम कौन सा एक्सिलरी यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ब 1 वर्ब 5 का यूज है, 5 का यहाँ पे यूज है वर्ब 5 का, तो हम इसके लिए डज का एक्सिलरी में जो है किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। अगर वर्ब 1 होता तो हम डू का यूज करते। चलो डज का यूज करते हैं हम लोग। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, द सन फिर डज नॉट राइज। अब राइज है, इसमें जो एस लगा है इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक्सिलरी लगने के बाद जो है हम वर्ब 1 वर्ब 5 का यूज नहीं करते हैं। जब भी हम एक्सिलरी का यूज कर दें उसके बाद हम वर्ब 1 वर्ब 5 का यूज ऐसे नहीं, हम सीधे सिंपली वर्ब 1 का यूज करते हैं, वर्ब 5 का यूज नहीं करते हैं। सो द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। इसका अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक्सिलरी को बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, डज फिर द सन फिर राइज इन द ईस्ट, पुट अ क्वेश्चन मार्क। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, डज हो गया, द सन हो गया, नॉट जहां पे है सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इसमें यूज कर देंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोगों का, मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। देखो मुंबई भी भारत की राजधानी है, जैसे दिल्ली है, लेकिन मुंबई भारत की कमर्शियल कैपिटल है। वो जैसे वाणिज्यिक कहा जाता है कॉमर्स में, तो कमर्शियल का मतलब वाणिज्य होता है, तो ये कमर्शियल कैपिटल है भारत का, कौन सा, मुंबई। सो यहाँ पर आप देखोगे कि वर्ब 1 वर्ब 5 छोड़ो, इसमें जो है एक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, इज एम आर। कंफ्यूजिंग है, बहुत से स्टूडेंट्स से जब पूछा जाता है स्ट्रक्चर की, क्लास लेते हैं कभी, जब क्लास में पूछते हैं कि बताओ कोई सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे कि आई एम अ बॉय, पूछ देते हैं कि बताओ ये किस टेंस में है, तो स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, या फिर ब्ला 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 जो भी उनको मिलता है, कुछ भी तुक्का लगाते रहते हैं कि किसी में तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जो है आप क्या यूज कर सकते हो, इज, एम, आर, हैज, हैव, है ना। आप जो मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 5 डू डज ऐसा कुछ याद करके रखे हो, उसके अलावा भी जो है आप इज, एम, आर और हैज, हैव का भी यूज कर सकते हो, इसका सिचुएशन अलग होता है, ये आप हमेशा याद रखोगे। सो मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो ऑलरेडी हमारे पास एक्सिलरी वर्ब है, इसमें हमें डू डज की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली इज, एम, आर जो एक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद में तुरंत बाद हम क्या कर देते हैं, नॉट का यूज कर देते हैं, उसका नेगेटिव बन जाएगा। सो मुंबई इज नॉट द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, नेगेटिव हो गया। इसका अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हम इसके एक्सिलरी को बाहर निकाल देंगे, शुरू में क्या लिख देंगे, इज, और बाकी का जो सेंटेंस है वो हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क। आपका इसका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जैसे इज मुंबई द कैपिटल कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, देन पुट अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो, ये साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि इस बात को साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होने लगता है, मतलब जमता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और इसका हम क्या करेंगे, ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम देखेंगे कि इसमें कहीं एक्सिलरी का यूज नहीं किया गया, सिंपली सीधा वर्ब 5 का यूज किया गया है, क्योंकि फ्रीजेज, फ्रीज में ईएस ऐड किया गया है। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो हम
वर्ब 5 है तो वर्ब 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। और यहां पर हम लिखेंगे वाटर। नेक्स्ट, वाटर डज नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करके आप इसका नेगेटिव बना लोगे। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना है, एक्सिलरी को सिंपली बाहर निकालो और आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सब सेम टू सेम कॉपी कर देना है एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to give instructions और directions। अब किसी को instructions देना है या फिर किसी तरह का डायरेक्शन बताना है कहीं जाने के लिए, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। सबसे पहला एग्जांपल है टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग। ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है कि अपनी नोटबुक निकालो और फिर लिखना शुरू करो। अब इस सेंटेंस में देखो तो कहीं ता तेती ऐसा कुछ लगा है, ऐसा कुछ नहीं लगा है। इस सेंटेंस में आपको सिंपली ये समझना है इस सेंटेंस में आपको सिंपली ये समझना है कि अगर आपको कभी भी इंस्ट्रक्शन देना है तो आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, डायरेक्शन बताना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। इसमें आपको क्या करना है, इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, इसमें भी एक्सिलरी वर्ब फाइंड आउट करोगे। अब देखो इसमें आप कहोगे कि सर इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट होना चाहिए ना। इसमें याद रखो सब्जेक्ट जो है हमेशा सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू का। क्यों, क्योंकि इसको जिसने कहा टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग, इस सेंटेंस को जिसने कहा वो फर्स्ट पर्सन था। वो कौन था, फर्स्ट पर्सन था, है ना। फर्स्ट पर्सन, सॉरी, वो फर्स्ट पर्सन था। और जिसने सुना, जो इसको फॉलो करेगा तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। चलो इसका जो है हमें नेगेटिव बनाना है, तो मान लो इसमें जो यू सेकंड पर्सन है, जो सब्जेक्ट है ये हिडन मोड में हाइड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे भी हम समझ लेंगे, इसको मान लेंगे। मान के तो आप मैथमेटिक्स भी बनाते हो, तो यहाँ पे भी आप हिडन मोड में क्या मान लो कि यू यहाँ पर छुपा हुआ है। और फिर इसके बाद क्या करोगे, यू के साथ आप डू नॉट लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये जो है प्लुरल में भी काउंटिंग होता है ना, प्लुरल सिंगुलर दोनों में काउंटिंग होता है, लेकिन इसके साथ डू का यूज करोगे, यू डू नॉट। और फिर सेम जो बाकी का है, टेक आउट योर नोटबुक एंड फिर से एक बार और, एंड do not start writing। ऐसे करके इसका जो है आप नेगेटिव बना लोगे। ऐसे करके आप इसका नेगेटिव बना लोगे, लेकिन बोलते समय में आपको यू नहीं बोलना है, ये मैंने सिर्फ लिखने के लिए बताया है। क्या, डू नॉट टेक आउट योर नोटबुक एंड डू नॉट स्टार्ट राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गो स्ट्रेट टू द कॉर्नर एंड टेक टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गो स्ट्रेट टू द कॉर्नर एंड देन टर्न लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में ये सेंटेंस आप देखो, इसमें डायरेक्शन बताया गया है कि सीधा कॉर्नर तक जो है आप सीधा जाओ और फिर क्या करो, वहां से जो है आप लेफ्ट ले लो, दाहिने बाएं मुड़ जाओ। तो यहां पर आप देखोगे इसमें क्या, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और फिर इसको भी नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर बस डू नॉट का यूज करो, डू नॉट गो स्ट्रेट टू द कॉर्नर एंड डू नॉट टर्न लेफ्ट। ऐसे करके इसका भी नेगेटिव बना सकते हो। नेक्स्ट नंबर 4 है, टू गिव ऑर्डर और इम्फैटिक इंस्ट्रक्शंस। किसी को भी ऑर्डर देना है और इम्फैटिक इंस्ट्रक्शंस देना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। देखो
स्टूडेंट्स से जब पूछा जाता है कि स्टैंड अप, स्टैंड अप ये किस टेंस में है, तो स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ है। तो कॉमन है, ये नहीं हो पाता है जिक्र, बस ताते थी करके निकाल देते हैं लोग। तो स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, ओके, टेक आउट योर नोटबुक, ऐसे कोई भी, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सब चीज़ें, एडवाइस वगैरह भी। तो ये सब चीज़ें आपको कभी भी मिले और ऐसा कुछ करना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, एडवाइस देना हो, रिक्वेस्ट करना हो, ये सभी के सभी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंसीडर की जाती हैं। इसमें आप देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, नोबडी क्रॉसेस दैट लाइन, उस लाइन को कोई भी क्रॉस नहीं करता है। क्यों? ये इम्फैटिक इंस्ट्रक्शन है कि आपको भी जो है कोई लाइन क्रॉस नहीं करता है उस लाइन को, तो आपको भी क्रॉस नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोगों का है, नो वन सिट्स इन माई चेयर, ये ऑर्डर है या फिर ये इम्फैटिक इंस्ट्रक्शन है किसी के लिए कि देखो मेरे चेयर पे, सख्ती से बोला जा रहा है कि देखो मेरे चेयर पे कोई नहीं बैठता है। ओके, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कंसीडर किया जाएगा। आप याद रखो, कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, ओके, स्विच ऑन द फैन, ऐसे करके आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन सभी सेंटेंसेस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस समझोगे। उसको किसी और टेंस में कंसीडर नहीं करना है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। और आपका वर्ब क्या होना चाहिए? या तो वर्ब 1 होना चाहिए या फिर वर्ब 5 होना चाहिए। वर्ब 1 किसके लिए? प्लूरल के लिए, एंड वर्ब 5 किसके लिए? सिंगुलर के लिए। नंबर 5, टू टॉक अबाउट परमानेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग इन सिचुएशंस। अब किसी चीज़ के परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन को इंडिकेट करना है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना चाहिए। इस पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ज़ैरी वर्क्स एट CST बैंक। अब ये ज़ैरी का जो है परमानेंट सिचुएशन है, परमानेंट एक्शन है, तो इसमें हम जो है क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसका नेगेटिव बनाना है तो आप यहाँ देखोगे ये वर्ब 5 है, और वर्ब 5 के लिए हमें क्या करना चाहिए? नेगेटिव में डज का यूज करना चाहिए सब्जेक्ट के बाद। सो क्या हो जाएगा? ज़ैरी, फिर क्या हो जाएगा? डज नॉट वॉक, वॉक्स नहीं होगा क्योंकि जब भी डू डज लगता है तो हमें वर्ब 1 का यूज करना चाहिए। एट CST बैंक, ओके। इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो आप इस डज को सिंपली बाहर निकाल दो और बाकी का सेंटेंस जो है कॉपी कर दो, इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का एग्जाम्पल, डैनियल स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। डैनियल स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल, ये क्या है? इसका परमानेंट और लॉन्ग लास्टिक सिचुएशन है। तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे? इसमें हमें अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? डैनियल स्पीक्स वर्ब 5 है और वर्ब 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे? डज का, फिर इसके बाद हम क्या यूज कर देंगे? नॉट। सो डैनियल डज नॉट स्पीक फ्रेंच वेरी वेल, इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे लिव इन मुंबई, ये भी परमानेंट है, लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन है, तो इसके लिए भी हम क्या, वो लोग मुंबई में रहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव बनाना है तो दे, और दे के साथ ये प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर लिव इन मुंबई, ऐसे करके। इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो हम डू को बाहर निकाल देंगे और फिर बाकी का सेंटेंस कॉपी कर देंगे, जैसे हो जाएगा डू, फिर दे नॉट लिव इन मुंबई, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाना है, सिर्फ इंटरोगेटिव बनाना है तो नॉट का यूज नहीं करोगे। नंबर 6, टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स इन जनरल। किसी भी जैसे कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, अगर उसके बारे में कोई जनरल टॉकिंग करना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। जैसे एग्जांपल में देखो, सबसे पहला, प्रोफेसर्स
टीच इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। ये देखो, ये प्रोफेसर के बारे में, जितने प्रोफेसर्स हैं इन सब के बारे में ये जनरल है, कॉमन है। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ पर देखो, प्रोफेसर्स, टीच, वर्ब वन का यूज किया है, और बाकी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है, प्रोफेसर जो होते हैं वो कहाँ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोफेसर्स। अब ये प्रोफेसर्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट। सो प्रोफेसर्स डू नॉट टीच इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इसका नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डू नॉट एक्सिलियरी वर्ब है, इसको बाहर निकाल दो। सो डू प्रोफेसर्स नॉट टीच इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन पुट अ क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मैंने इज का यूज किया जो एक्सिलियरी वर्ब है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिकेट जो है हमारे कंट्री में, इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इसके लिए हम जो है, इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास एक्सिलियरी है, हमें डू डज की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सिलियरी ऑलरेडी है, तो हम इसमें सिर्फ नॉट का यूज करेंगे और इसका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे क्रिकेट इज नॉट अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, इसका नेगेटिव बन जाएगा। इसका अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम बस इस एक्सिलियरी को बाहर निकालेंगे और सिंपली बाहर लिख के बाकी का सेंटेंस जो है कॉपी कर देंगे। इज क्रिकेट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए नॉट भी यूज करेंगे। Is cricket not a very popular sport in India? Then put a question mark. बन गया। नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर ट्रीट्स अस। डॉक्टर ट्रीट्स अस, डॉक्टर के बारे में आप क्या बात कर रहे हो, जनरल टॉकिंग। डॉक्टर जो भी होंगे उनका काम ट्रीट है, जैसे किसी का इलाज करना है। इसमें हम इसको अगर नेगेटिव बनाने की बात करें तो यहाँ पर देखो, ट्रीट्स वर्ब 5 का यूज किया गया है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव के लिए हमें डज का यूज करना चाहिए। क्या हो जाएगा, डॉक्टर, डॉक्टर डज नॉट ट्रीट अस, मतलब डॉक्टर हमारा इलाज नहीं करते हैं। ऐसे ये नेगेटिव है लेकिन ये गलत है, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। डॉक्टर नहीं होते तो आज कोरोना वायरस का जो ये पेंडेमिक है इसमें हम लोगों का क्या होता वो तो गॉड ही जानते हैं, शायद हम लोग नहीं रहते। नंबर 7, टू टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, idioms and proverbs, possession और to introduce quotation। इन सभी चीज़ों के लिए भी जो है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताना है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करोगे, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। 2 2s are 4, आप काउंटिंग करते हो ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, सो उसका स्पेलिंग ऐसे ही होता है, 2 2s are 4। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और इसमें आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करोगे। नेक्स्ट है हम लोगों का सेंटेंस, रोलिंग स्टोन्स गेदर नो मॉस। ये आपका इडियम है कि कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ जो है प्रैक्टिस में है तो उस पर कभी भी जंग नहीं लगती, उस पर कोई उसका जो नॉलेज है वो कम नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी औजार को आप बार बार यूज़ करोगे तो वो रस्टी नहीं होगा, आप बार बार अपने नॉलेज को रिवाइज करते रहोगे, जो भी पढ़े हो उसको रिवाइज करते रहोगे तो वो भी कम नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया रोलिंग स्टोन्स गेदर नो मॉस, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही माना जाता है। माइट इज राइट, माइट इज राइट। अब यहाँ पे ये प्रोवर्ब्स है, ये सब चीज़ें अगर स्टूडेंट लोगों से पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज जाते हैं कि भाई ये तो इडियम्स और प्रोवर्ब्स से बिलोंग करता है, तो ये किस टेंस में है पता ही नहीं है। दुनिया का जितना भी सेंटेंस आप पढ़ते हो वो सिंपल वो
प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, इन तीनों में से किसी एक टेंस में होते हैं। ऐसा नहीं कि कई बार तो मैंने स्टूडेंट सबसे ये भी सुना है, वो कह देते हैं कि सर ये तो किसी टेंस में ही नहीं है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं वो भविष्य से आ रही हैं वर्तमान में और फिर पास्ट में चली जा रही है। मतलब टेंस से बिना गुजरे इस दुनिया का कोई चीज़ नहीं हो सकता है। सो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका मतलब है, तो इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कंसीडर करोगे। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है दे हैव सेवरल कार्स। दे हैव सेवरल कार्स, यहाँ पे पोसेशन की बात की गई है और मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव का भी यूज होता है। आई हैव अ पेन, स्टूडेंट से पूछा गया तो वो क्या कह रहे हैं लोग कि वर्ब 1 और वर्ब 5 इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि टू हैव भी जो है इसमें भी वर्ब 1 वर्ब 5 होते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखो, पोसेशन की बात की जा रही है। दे हैव सेवरल कार्स, मतलब उनका पोसेशन क्या है, ढेर सारे कार्स पे है, उनके पास ढेर सारी गाड़ियां हैं, कार्स हैं। तो इस सेंटेंस को भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहोगे। आई हैव अ ब्लैक काउ, आई हैव ब्लैक पेन। ओके, सो इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो इसमें आप ये मत समझना कि ये जो हैव है ये एक्सिलियरी है, याद रखो यहाँ पे एक्सिलियरी ये हैव नहीं है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे एक्सिलियरी क्या है, मेन वर्ब 1 है। हैव का मतलब होता है रखना, हैव का मतलब क्या होता है, रखना। ओके, सो हैव, हैज, ये सब का मतलब क्या होता है, रखना होता है। तो यहाँ पे इसे एक्सिलरी नहीं समझो। इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो आप इसमें ऐसा नहीं कि आप हैव में ही नॉट का यूज कर दो और फिर इसका नेगेटिव बना दो, ऐसा नहीं है। ये मेन वर्ब 1 है। क्या है, ये मेन वर्ब 1 है। इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डू का यूज करेंगे। दे, फिर क्या हो जाएगा, डू, क्योंकि दे जो है प्लूरल है, इसके साथ डू का यूज होगा और फिर नॉट लिखेंगे। दे डू नॉट हैव सेवरल कार्स, दे डू नॉट हैव सेवरल कार्स, इससे करके आप नेगेटिव बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ आइडेंटिटी कि इसको आप यूज कैसे करते हो, इसको क्यों यूज करते हो, ये जो है आपको इस वीडियो में आपने सीखा। इसके कुछ और हॉट्स भी हैं, कुछ हॉट रूल्स हैं जो इस वीडियो के पार्ट 2 सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट 2 में आपको मिलेगा। अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हो, आपको इसमें जो बताए गए एग्जाम्पल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो आइडेंटिटी हैं, अगर आप इससे सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।